आज हम डिस्कस करेंगे मॉर्फोलॉजिकल एंड एनाटॉमिकल एविडेंसेस। एवोल्यूशन का ये ट्रेंडिंग टॉपिक है। 2 मार्क्स के क्वेश्चन यहाँ से आ सकता है। तो सबसे पहले हम इस चीज़ को डिस्कस करेंगे एनाटॉमिकल एविडेंसेस में। देखिए, अगर दोनों को कंबाइन हम देखेंगे, मॉर्फोलॉजिकल और एनाटॉमिकल एविडेंसेस, तो इन दोनों को कलेक्टिवली कहा जाता है टेक्टोलॉजी। इन्हें कलेक्टिवली क्या कहते हैं? टेक्टोलॉजी। तो टेक्टोलॉजी में हम एनाटॉमिकल और मॉर्फोलॉजिकल एविडेंसेस पढ़ते हैं। एनाटॉमिकल एविडेंसेस में हमने आज पढ़ना है कुछ ऑर्गन्स के बारे में। इसमें जो पहला टॉपिक है वो हमारा रहेगा दैट इज़ होमोलोगस ऑर्गन्स। देखिए, होमोलोगस ऑर्गन्स क्या है। देखिए, होमोलोगस ऑर्गन्स होते हैं, ये वो ऑर्गन्स हैं जिनका ओरिजिन सेम है लेकिन इनकी फंक्शनैलिटी डिफरेंट है, इनका फंक्शन डिफरेंट है। तो होमोलोगस ऑर्गन पहली बार रिचर्ड ओवन ने स्टडी किया था। दीज ऑर्गन्स आर सिमिलर इन देयर बेसिक स्ट्रक्चर्स। ये ऑर्गन्स जो हैं ये बेसिक स्ट्रक्चर्स में सिमिलर होते हैं, इनका ओरिजिन भी सिमिलर होता है, बट डिफर इन देयर लुक्स एंड फंक्शंस। लुक्स में भी ये डिफरेंट होंगे, फंक्शन में भी डिफरेंट होंगे, स्ट्रक्चरल ओरिजिन के बेसिस पे सिमिलर होंगे। नाउ दे शो स्लाइट वेरिएशंस, ये थोड़ी सी मॉडिफिकेशन शो करते हैं, विच लीड्स टू अ टाइप ऑफ एवोल्यूशन, एंड दैट टाइप ऑफ एवोल्यूशन इज नोन एज डाइवर्जेंट एवोल्यूशन। अब डाइवर्जेंट एवोल्यूशन लीड्स टू क्लैडोजेनेसिस। व्हाट इज क्लैडोजेनेसिस? क्लैड्स की फॉर्मेशन करना, क्लैडोजेनेसिस। दैट इज मतलब सम स्ट्रक्चर्स डिफर इन डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स ड्यू टू डिफरेंट एडाप्टेशंस, है ना। अब कुछ स्ट्रक्चर्स जो है डिफर करते हैं डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स में due to different adaptations, and that process is known as adaptive radiations. अब जो करेक्टर आया किसी ऑर्गेनिज्म में, तो वो उसको आहिस्ता आहिस्ता अडॉप्ट करेगा और वो रेडिएट हो जाएगा उस एडाप्टेशन की तरफ। अब देखो, एडाप्टिव रेडिएशंस क्या होता है? व्हेन द फूड रिसोर्सेज आर वेरी मच, जब फूड रिसोर्सेज बहुत ज़्यादा होंगे। when the food resources are very much in new habitats, दूसरे habitat में, and a competition occurs in parental population, और parental population में क्या आएगा? competition आएगा। there occurs a radiations, यहाँ पे radiations हो जाएंगी, मतलब divergence हो जाएगी, and members diverges from each other to the new habitat, और मेंबर जो है वो डाइवर्ज हो जाएंगे नए हैबिटाट की तरफ। एंड दिस फिनोमिनन इज एंड गेट अडॉप्टेड, और वहाँ पे वो अडॉप्ट हो जाएंगे। इस फिनोमिनन को हम कहते हैं अडॉप्टिव रेडिएशन। इस फिनोमिनन को क्या कहेंगे? अडॉप्टिव रेडिएशन। अब देखिए, अडॉप्टिव रेडिएशन क्या है। मान लो हमारे पास ये कॉमन एंसेस्ट्रल पॉपुलेशन थी मैमल्स की, ठीक है ना, ये एक पर्टिकुलर एरिया में रहते थे। अब इन्होंने क्या किया, कुछ ऑर्गेनिज्म जो है वो वाटर में जाने लगे, तो आहिस्ता आहिस्ता वो एनिमल्स वाटर की तरफ रेडिएट हो गए, तो उनका जो हैबिटाट है वो एक्वेटिक आ गया। कुछ एनिमल्स जो है वो ग्रास लैंड पर रहना पसंद करने लगे, उनका हैबिटाट ग्रासेस आ गया। कुछ एनिमल्स जो हैं वो एयर की तरफ एयर में रहना पसंद करने लगे, तो जैसे बैट्स आएगा तो वो इस में इंक्लूड हो गया। कुछ एनिमल्स जो है वो फॉरेस्ट में रहना पसंद करने लगे, आहिस्ता आहिस्ता वो इस पेरेंटल पॉपुलेशन से दूर चले गए फॉरेस्ट पॉपुलेशन में, तो लाइन आ गया इसका। और कुछ जो है वो ओपन लैंड में रहना पसंद करते हैं जैसे ह्यूमंस, तो ये आ गया अडेप्टिव रेडिएशंस। अब देखिए क्या है, ये कुछ कॉमन एंसेस्ट्रल पॉपुलेशन है। इसमें से इस कॉमन एंसेस्ट्रल पॉपुलेशन में कुछ ह्यूमंस हैं, वेल्स हैं, मतलब इनकी एंसेस्ट्रल पॉपुलेशन कॉमन थी। इसमें से कुछ इंसान, कुछ हॉर्सेस बने, डोंकी बने, मंकी बने, रैबिट बना, ऑक्स बना, लाइन बना, एलिफेंट बना, व्हील बना। तो ये एक कॉमन एंसेस्ट्रल पॉपुलेशन थी। इसमें से जो पॉपुलेशन है वो रेडिएट हो गई और उन्होंने डिफरेंट हैबिटाट को ऑक्युपाई कर लिया और वहीं पे अपनी एडाप्टेशंस को रखा। अब देखिए, अगर हम एग्जांपल्स की बात करेंगे, जैसे 4 लिम्स इन वर्टिब्रेट्स, जो 4 लिम्स है वर्टिब्रेट्स में, दे आर बिल्ड ऑन द सेम प्लेन, ये एक ही प्लेन पर बिल्ड है। दैट इज दे शो सिमिलर अरेंजमेंट्स ऑफ बोन्स, इनमें सिमिलर अरेंजमेंट्स ऑफ बोन्स होती। इसमें ह्यूमरस भी होगा, ह्यूमरस के बाद ऐसे करके रेडियस, ये आ गया रेडियस, और इसके साथ में ऐसे अल्ना भी होगा। रेडियस अल्ना के साथ क्या होगा? रेडियस अल्ना के साथ होगा कार्पल्स, कार्पल्स के साथ होगा मेटाकार्पल्स, और मेटाकार्पल्स के साथ फिर फेलेंजेस भी होगी। ये सब में कॉमन होगा। आप देखिए, अब ये जो हमारे पास 4 लिम्स है बर्ड्स की, देखिए अब इनका क्या है, इनका ओरिजिन सेम है लेकिन फंक्शन इनका डिफरेंट है। जैसे बर्ड्स की विंग्स जो है वो फ्लाइंग के काम आती है, बैट्स का जो पेंटागियम है वो भी फ्लाइंग के काम आता है। जैसे हॉर्स का 4 लिब है वो रनिंग के काम आता है। जैसे सील का फ्लिपर्स है, तो सील एक्वेटिक है तो स्विमिंग के लिए काम आएगा। मैन के जो आर्म्स हैं वो गैस्पिंग के काम आएंगे।
ये थी एक एग्जांपल इसकी। दूसरी एग्जांपल आती है हमारी लेग्स ऑफ इंसेक्ट। अगर हम लेग्स ऑफ इंसेक्ट्स की बात करेंगे, दे शो सिमिलर अरेंजमेंट्स इन पार्ट्स। इसमें क्या शो करते हैं ये सिमिलर अरेंजमेंट्स, जैसे कॉक्सा है, इसमें ट्रॉन्चेंटर है, फ्यूमर है, टिबिया है, ट्रासस है, तो ये चीज़ें इनमें पाई जाती है। अब देखो, एक मोल क्रिकेट है, ये बेसिकली एक क्या कहते हैं इन्वर्टिब्रेट है, ये डिगिंग के लिए इसको इन्वॉल्व करता है लेग्स को। ग्रास ऊपर जो है वो जंपिंग में इन्वॉल्व करता है लेग्स को। हॉनी बी का काम है फॉरेजिंग में, फॉरेजिंग मतलब पोलन ग्रेन्स को कलेक्ट करना लेग्स के थ्रू। अच्छा, वाटर बीटल जो है उसमें कौन सी लेग्स पाई जाती है, वो लेग्स को इस्तेमाल करता है स्विमिंग्स के लिए। क्लियर है ये चीज़। तो इनका देखिए, इनका अगर हम बात करेंगे ओरिजन, इन लेग्स का ओरिजन तो सेम है, लेकिन इनके काम जो है, इनका फंक्शन जो है वो डिफरेंट है। चलो जी, ऐसे देखो, ऐसे आता है नेक्स्ट हमारा माउथ पार्ट्स ऑफ इंसेक्ट्स। देखिए, जो माउथ पार्ट्स हैं इंसेक्ट्स के, वो बने हैं लेब्रम, मैंडिबल्स और 2 पेयर ऑफ मैक्सिली के। ठीक है ना। आप देखिए, कॉकरोच का जो माउथ पार्ट है वो इन्वॉल्व है बाइटिंग एंड चिविंग में। हॉनी बी का जो माउथ पार्ट है वो इन्वॉल्व है चिविंग एंड लैपिंग में। और मॉस्किटो का जो माउथ पार्ट है वो इन्वॉल्व है पियर्सिंग एंड सकिंग में। हॉर्स फ्लाई का जो माउथ पार्ट है वो इन्वॉल्व है स्पॉन्जिंग में। देखिए, इनका ओरिजिन तो सेम है, माउथ पार्ट का ओरिजिन सेम है, लेकिन इनका काम, इनके फंक्शन डिफरेंट है। तो ये बेटा, ये जो है ना, ये क्वेश्चन एग्जाम में भी आता है, नीट प्रोस्पेक्टिव से भी इंपॉर्टेंट है, मैचिंग में ऐसा क्वेश्चन बन सकता है, तो आपने इस पर नज़रसानी करनी। उसके बाद अगर हम बात करेंगे टीथ ऑफ मैन, टीथ ऑफ मैन जो है, टीथ इज मेड अप ऑफ, जो मैन का जो टीथ है ये कितनी चीज़ों से बना है, ऐसे करके कुछ टीथ का स्ट्रक्चर्स होता है। एक होता है इसमें क्राउन, फिर होता है ये नेक वाला पोर्शन, और होता है रूट। और क्या होता है, रूट। ठीक है ना, जो अटैच होता है, बट द फंक्शन इज परफॉर्म बाय देम इज डिफरेंट। अब इनका फंक्शन डिफरेंट है, जैसे इंसीजर का काम अलग है, कैनाइन का काम अलग है, मोलर का काम अलग है, और प्री मोलर का काम अलग है। लेकिन अगर हम ओरिजिन की बात करेंगे तो ओरिजिन तो सेम है इनका, लेकिन फंक्शनैलिटी इनकी डिफरेंट है। क्लियर है पॉइंट। उसके बाद अगर हम करेंगे बात नेल्स ऑफ ह्यूमंस एंड क्लास ऑफ कैट रैट्स, नेल्स ऑफ ह्यूमन और क्लास ऑफ कैट्स जो है ओरिजिन सेम में, फंक्शन डिफरेंट है। ऐसे हम बात करेंगे जिंजर एंड स्वीट पोटैटो। देखिए, दोनों अंडरग्राउंड स्टेम है, लेकिन स्वीट पोटैटो दोनों अंडरग्राउंड स्टेम है, दोनों का काम अलग है। ऐसे थॉर्न्स ऑफ ब्यूगेनविलिया एंड टेंड्रिल्स ऑफ पैसीफ्लोरा। देखिए, पैसीफ्लोरा जो है ना, सपोर्ट का, टेंड्रिल्स जो है ये ऐसे करके सपोर्ट का काम करते हैं प्लांट्स में। ब्यूगेनविलिया को कहते हैं ग्लोरी ऑफ गार्डन, ब्यूगेनविलिया को कहते हैं ग्लोरी ऑफ गॉड। इसमें जो थॉर्न्स है, इसके जो थॉर्न्स है वो प्रोटेक्शन के काम आते हैं। उसके बाद ऐसे लंग्स ऑफ फ्रॉग्स एंड स्विम ब्लेडर्स ऑफ फिशेज, ओरिजिन सेम है। स्विम ब्लेडर्स ऑफ फिशेज जो है ये डिजॉल्व ऑक्सीजन ले पाता है, और फ्रॉग का लंग्स जो है वो सिंपल ऑक्सीजन लेता है लैंड पे, टेरेस्ट्रियल में, और ये एक्वाटिक में स्विम ब्लेडर्स फिशेज के काम आते हैं। क्लियर है ये चीज़। तो ये थे हमारे एनालॉगस ऑर्गन्स क्या है, एनालॉगस ऑर्गन से कौन सा एवोल्यूशन होता है, डाइवर्जेंट एवोल्यूशन कैसे होता है, और डाइवर्जेंट एवोल्यूशन में भी हमने फिर क्या पढ़ा, हमने अडेप्टिव रेडिएशंस को पढ़ा। अडेप्टिव रेडिएशंस क्या हुआ, मैंने आपको अच्छे से बताया कि एक कॉमन एंसेस्ट्रल पॉपुलेशन है, उसमें से कुछ ऑर्गेनिजम्स को पसंद है पानी में रहना, कुछ ऑर्गेनिजम्स को पसंद आ गया हवा में रहना, कुछ ऑर्गेनिजम्स को पसंद आया कि हम लैंड में रहेंगे, कुछ ऑर्गेनिजम्स को पसंद आया कि हम ग्रास लैंड ऑक्यूपाई करेंगे, कुछ ऑर्गेनिजम्स को पसंद आया कि हम जो है डेजर्ट में रहेंगे। ठीक है ना, तो वो वहाँ की तरफ रेडिएट हो गए। एक जैसे सन है ना, सन, मान लो हमारे पास ये सन है, तो सन की रेडिएशन ऐसे होती है ना, रेडिएट, तो ऐसे ही ये मान लो कॉमन एंसेस्ट्रल पॉपुलेशन थी, तो ये अलग अलग हैबिटाट पे गए। क्यों गए, क्योंकि उनको वहाँ पे फूड रिसोर्स मिला, अवेलेबिलिटी मिली, कंपटीशन कम देखने को मिला, और ये वहाँ की तरफ जाने, क्योंकि यहाँ पे पेरेंटल पॉपुलेशन में कंपटीशन ज़्यादा होने लगा, तो ये स्प्रेड हो गए। ये क्या हो गए, स्प्रेड हो गए। आई बस, दिस इज नोन एज अडेप्टिव रेडिएशन, ऐसे कोई हम अडेप्टिव रेडिएशन भी कहते हैं। क्लियर ये पॉइंट। नाउ लेट वी डिस्कस एनालॉगस ऑर्गन्स। अब देखिए, एनालॉगस ऑर्गन्स क्या है, दे आर आल्सो नोन एज होमोप्लास्टिक ऑर्गन्स। इनको क्या कहते हैं, होमोप्लास्टिक ऑर्गन्स भी कहते हैं। दीज आर द ऑर्गन्स विच डिफर इन देयर बेसिक स्ट्रक्चर्स। ये वो ऑर्गन्स हैं, ये इनका जो बेसिक स्ट्रक्चर्स पे ये डिफर करते हैं, मतलब इनका ओरिजिन डिफरेंट होता है, बट आर सिमिलर इन देयर लुक्स एंड फंक्शन। मतलब हम क्या कह सकते हैं, एनालॉगस ऑर्गन्स का ओरिजिन, एनालॉगस ऑर्गन्स का ओरिजिन जो है वो डिफरेंट होगा। वो क्या होगा, वो डिफरेंट होगा, लेकिन इनका जो फंक्शन है ना वो बेटा सेम होगा। ठीक है ना, ओरिजिन डिफरेंट, फंक्शन सेम। अब देखिए, ऐसे क्या होगा, जैसे हमने पढ़ा था वहाँ पे होमोलोगस ऑर्गन, होमोलोगस ऑर्गन का ओरिजिन सेम था, फंक्शन डिफरेंट था। इसका क्या है, ओरिजिन डिफरेंट है, फंक्शन सेम है। इससे होगा कन्वर्जेंट टाइप ऑफ एवोल्यूशन। इससे क्या होगा, कन्वर्जेंट टाइप ऑफ एवोल्यूशन। अब आपको पता होना चाहिए कि व्हाट इज कन्वर्जेंट एवोल्यूशन। देखिए, डिफरेंट इंडिविजुअल्स ऑफ डिफरेंट स्पीशीज, कन्वर्जेंट एवोल्यूशन का मतलब क्या है, डिफरेंट इंडिविजुअल्स ऑफ डिफरेंट स्पीशीज फ्रॉम डिफरेंट हैबिtat come in a common habitat will develop a common characters, it is called convergent evolution। देखिए, सपोज करो
सपोज करो हम क्या लेते हैं, मान लो ये कुछ कॉमन और हैबिटाट्स हैं, ठीक है ना, ये अलग अलग हैबिटाट्स हैं इनका, ये डिफरेंट इंडिविजुअल्स हैं सपोज करो, और ये डिफरेंट हैबिटाट्स पे ग्रो कर रहे हैं, ये इनका एक कॉमन हैबिटाट है। अब ये क्या करेंगे, ये सारे इस कॉमन हैबिटाट की तरफ आएंगे, ठीक है ना, ये कन्वर्ज हो जाएंगे, ठीक है ना। इसको हम ऐसे कैसे, इट इज़ अ रिवर्स ऑफ एडाप्टिव रेडिएशंस, ये रिवर्स है एडाप्टिव रेडिएशंस का, ठीक है ना। तो ये इट लीड्स टू कन्वर्जेंट एवोल्यूशन, ठीक है ना। तो क्या है, इट लीड्स टू अ कन्वर्जेंट टाइप ऑफ एवोल्यूशन। कन्वर्जेंट एवोल्यूशन मतलब क्या है कि डिफरेंट हैबिटाट से एक कॉमन हैबिटाट की तरफ आएंगे एज अ रिजल्ट इन द डेवलपमेंट ऑफ एनालॉगस स्ट्रक्चर। और इसी कन्वर्जेंट एवोल्यूशन की वजह से, इसी कन्वर्जेंट एवोल्यूशन की वजह से, कन्वर्जेंट एवोल्यूशन की वजह से क्या आएगा, कन्वर्जेंट एवोल्यूशन की वजह से आते हैं अडाप्टिव करेक्टर। अब देखो अगर हम इसमें एग्जांपल्स की बात करेंगे तो पहली एग्जांपल आपने याद रखना है, विंग्स ऑफ बर्ड्स आर मॉडिफाइड फोर लिम्स। जैसे विंग्स को बर्ड्स की हैं वो मॉडिफाइड फोर लिम्स हैं, और इंसेक्ट की जो विंग्स हैं वो मॉडिफाइड इंटीग्यूमेंट्स हैं। दोनों का काम क्या है, फ्लाइट करना। दूसरा, लंग्स ऑफ वर्टिब्रेट्स आर, ये एंडोडर्मल है बेटा, लंग्स ऑफ वर्टिब्रेट्स आर एंडोडर्मल इन ओरिजिन, और जो ट्रैकिया इन इंसेक्ट्स है उसका एक्टोडर्मल ओरिजिन है, लेकिन दोनों अडॉप्टेड हैं रेस्पिरेशन के लिए। तो ये दूसरा करेक्ट, तो दोनों का ओरिजिन डिफरेंट है, फंक्शन सेम है। जैसे फ्लिपर्स ऑफ वेल्स जो है वो मॉडिफाइड फोर लिम्स है, और फिन्स ऑफ फिशेस जो है वो आउटग्रोथ है स्किन की, लेकिन दोनों जो है अडॉप्टेड हैं स्विमिंग के लिए। सेल वॉल जो बैक्टीरिया की है वो, और सेल वॉल जो प्लांट्स की है, दोनों का जो ओरिजिन है वो डिफरेंट है, लेकिन फंक्शन सेम है, दोनों प्रोटेक्शन का काम करते हैं। लीफ ऑफ प्लांट्स एंड क्लेडोड्स ऑफ रेसिकस, रेस्कस जो क्लेडोड्स है बेटा ये मॉडिफाइड स्टेम है। दोनों जो है देखिए, रूट ऑफ प्लांट्स, लीफ ऑफ प्लांट्स फोटोसिंथेसिस के लिए, क्लेडोड्स ऑफ रेस्कस स्टेम वाला पार्ट है, दोनों फोटोसिंथेसिस परफॉर्म करते हैं, ठीक है ना। आप देखिए एक पॉइंट है, व्हेन कन्वर्जेंट एवोल्यूशन इज फाउंड इन क्लोजली रिलेटेड स्पीशीज, अगर कन्वर्जेंट एवोल्यूशन पाया गया क्लोजली रिलेटेड स्पीशीज में तो उससे कहा जाता है पैरेलल एवोल्यूशन, ठीक है ना। पैरेलल एवोल्यूशन से क्या होता है, पैरेलल एवोल्यूशन, पैरेलल एवोल्यूशन से क्या होता है कि सिमिलर ट्रेड्स रिजल्ट फ्रॉम सिमिलर सिलेक्शन प्रेशर, तो सिमिलर ट्रेड्स रिजल्ट हो जाते हैं सिमिलर प्रेशर की वजह से। चलिए अब हम नेक्स्ट पढ़ते हैं, दैट इज कनेक्टिंग लिंक्स। देखिए कनेक्टिंग लिंक्स क्या होता है, द लिविंग ऑर्गेनिज्म विच पोजेस करेक्टर्स, ये क्या है, ये लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं जो पोजेस करते हैं करेक्टर्स ऑफ टू डिफरेंट ग्रुप ऑफ सिमिलर एनिमल्स या टेक्सोनोमिक कैटेगरी। तो कनेक्टिंग लिंक से क्या होता है, इट प्रूव्स द पाथ ऑफ एवोल्यूशन। कनेक्टिंग लिंक हमें क्या बताता है, इससे हमें पता चलता है कि एवोल्यूशन कैसे हुआ। देखिए जैसे वायरस है, वायरस इज द कनेक्टिंग लिंक बिटवीन लिविंग एंड नॉन लिविंग थिंग्स। ऐसे यूग्लिना है, यूग्लिना इज द कनेक्टिंग लिंक बिटवीन प्लांट्स एंड एनिमल्स। ऐसे प्रोटोस्पोंजिया, प्रोटोस्पोंजिया एक प्रोटोजुआ है, क्या है, प्रोटोजुआ, और ये प्रोटीरोस्पोंजिया को कहा जाता है, इट इज अ कनेक्टिंग लिंक बिटवीन प्रोटोजोन एंड स्पॉन्जेस। ऐसे आता है हमारा निमेटोडर्मा, निमेटोडर्मा एक फ्लैट वॉर्म है, निमेटोडर्मा एक फ्लैट वॉर्म है, इसको कहा जाता है इट इज अ कनेक्टिंग लिंक बिटवीन प्रोटोजोन एंड मेटाजोन। ऐसे आता है नियोप्लीनिया, क्या आता है, नियोप्लीनिया, नियोप्लीनिया को कहा जाता है, मुलस्का है नियोप्लीनिया, इसको कहा जाता है इट इज अ कनेक्टिंग लिंक बिटवीन एनालिड एंड मुलस्का, एनालिड और मुलस्का के बीच में ये कनेक्टिंग लिंक है। उसके बाद आता है पेरीपेटस, पेरीपेटस को कहा जाता है वॉकिंग वॉर्म, पेरीपेटस को कहा जाता है इट इज द कनेक्टिंग लिंक बिटवीन एनालिड्स और आर्थ्रोपोड्स, ठीक है ना। उसके बाद आता है ब्लेनोग्लॉसिस, ब्लेनोग्लॉसिस एक हेमीकॉर्डेट है, इसको क्या कहा जाता है, ब्लेनोग्लॉसिस को इट इज अ कनेक्टिंग लिंक बिटवीन कॉर्डेट और नॉन कॉर्डेट। उसके बाद आता है चिमेरिया, चिमेरिया को हम रैट या रैबिट फिश भी कहा जाता है, ये कनेक्ट इट इज अ कनेक्टिंग लिंक बिटवीन कर्टिलेज एंड बोनी फिशेज। उसके बाद आता है प्रोटोप्टेरिस, प्रोटोप्टेरिस क्या है, ये लंग फिश भी कहा जाता है इसको, प्रोटोप्टेरिस को कहा जाता है इट इज अ कनेक्टिंग लिंक बिटवीन बोनी फिशेज एंड एम्फीबियन। उसके बाद आता है हमारे पास स्पेनोडॉन, स्पेनोडॉन एक रेप्टाइल है, इसको कहा जाता है इट इज अ कनेक्टिंग लिंक बिटवीन एम्फीबियन एंड रेप्टाइल। उसके बाद अगर हम देखेंगे ऑर्निथोराइकस है, टैकीग्लोप्सिस है, लाइकोप्स लाइकेनोप्स है, इट इज़ अ कनेक्टिंग लिंक बिटवीन बर्ड्स एंड मैमल्स। और इसमें बैट भी आप याद रख सकते हो, ठीक है ना, बैट भी है, ठीक है ना। तो ये जो है ये था हमारा आज का टॉपिक। तो ये देखिए जो कनेक्टिंग लिंक्स है ना, इन कनेक्टिंग लिंक्स में अगर मैं बात करूँ तो